अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में चलते हैं। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, नाम है अर्थ 300। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN.1 के तेजी से फैलने के कारण इसको नाम दिया गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में हूथी विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए कौन सा संगठन की शुरुआत की? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की, जिसमें 10 देश शामिल हैं दोस्तों। कौन कौन से? बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल, स्पेन, UK, अमेरिका। चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, उसका नाम है गांसू प्रांत। अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया? रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन स्टार मेकर सेकेंड। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? चीन ने। वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? ईरान ने। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। जलवायु सम्मेलन COP29 का वर्ष 2024 में कौन सा देश मेजबानी करेगा? अजरबैजान। पहले अर्मेनिया करने वाला था। दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया? नितिन साहनी को। दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? अर्जेंटीना। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुसमा 10 वर्ष बाद समाप्त कर दिया गया? माली में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बार मीथेन से संचालित रॉकेट जूके 2 का उपयोग सफल प्रक्षेपण किया? चीन ने। रॉकेट प्रक्षेपण के लिए जूके 2 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूको 2 द्वारा उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? चीन ने। जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्रसैट 2 लॉन्च किया? चीन। दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की? भारत। दुबई में संपन्न COP28 में बनी UAE आम सहमति का मुख्य बिंदु क्या है? 2025 तक जीवाश्म ईंधन से शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। 2025 तक जीवाश्म ईंधन से शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था सभी के लिए लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। दिसंबर 2023 में आपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना? इस्टोनिया। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया? OpenAI के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उत्तर अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI बोलते हैं मॉडल लॉन्च किया? जेमिनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकीपॉक्स रोग के
यौन शोषण की पुष्टि की है। कांगो। इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र ओमान पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रेनिटा यशमंती को संयुक्त राष्ट्र ने पुलिस ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित किया। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई, जिसमें भारतीय मूल के किस बैंकर को शामिल किया गया? अजय बग्गा जो हैं अध्यक्ष विश्व बैंक के। दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? समीर शाह को। नवंबर 2023 में इटली के पोम्पई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई? कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया, जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम? चीन। वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया? ब्रिटेन। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया? दक्षिण एशिया। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने वाला देश कौन है? चिली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? रिच शब्द को। रिच शब्द का मतलब होता है सौंदर्य आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? टेलर स्विफ्ट। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? रिजुल मैनी ने। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? चीन ने। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी की मॉर्निंग कंसल्टिंग सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% रेटिंग मिली? भारत के प्रधानमंत्री। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया? इटली ने। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? अकेलापन। यूनाइटेड किंगडम के दवा के नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार की मंजूरी दी? सिकल सेल और थैलीसीमिया। नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? जेवियर माइली बने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमन रोबोट सीईओ बना? मिका। नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों के संघ से अलग हो गया? रूस। वह देश जहां प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी? बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना। हाल ही में IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है? नई दिल्ली। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 का सफल प्रक्षेपण किया? स्पेन ने। स्पेनिश स्टार्टअप PLD स्पेस का पहला सबॉर्टिकल पुनः प्रयोग होने वाला म्यूरा 1 रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है, जो कि 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाला है। रॉकेट की क्षमता 100 किलोग्राम है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का 28 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई UAE में। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 व उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के। 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सूची में कौन शहर शीर्ष पर है? सिंगापुर और ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का। AU की सूची में सीरिया का दमिश्क शहर सस्ता है UAE के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन 2023 में पहले दिन
30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी दी? क्लाइमेट डैमेज फंड। इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी, इसीलिए क्लाइमेट डैमेज फंड बनाया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया? वर्ष 2023। 24-25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें विश्व शिखर सम्मेलन में 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता मिली, जैसे ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया। अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस के सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन की मंजूरी दी? एम्ब्रिसियो। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन ऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित की गई? बेलम, ब्राज़ील में। वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की? रूस ने। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईक्यू क्या है? ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान हाईक्यू। 3 सितंबर को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया? लुइसविले। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थॉमस मुनगंटिवार को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? सिंगापुर। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थॉमस मुनगंटिवार सिंगापुर में राष्ट्रपति बने। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? जॉर्जिया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, जो जलवायु और मानव दोनों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? जापान ने खोजा। 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H-2A से सफल प्रक्षेपण किया? जापान ने। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? मैक्सिको। वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने समुद्री पर्यावरण ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? मरीन सैंडवॉच। वह देश जहां वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई? इजराइल। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन किसे संगठन में 21वां सदस्य बनाया गया? अफ्रीकी संघ को। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई? भारत की अध्यक्षता में की गई वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की? जुजुर्वे। अमेरिका ने जुजुर्वे गोली को मंजूरी प्रदान की। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषणा के अनुसार किन देशों ने निर्धारित लक्ष्य से पूर्व भी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में खसरा और रूबेला बीमारी से निजात पा लिया? मालदीव और श्रीलंका। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया? ईरान को। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह नष्ट किया? अमेरिका ने। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? ऑपरेशन बाउंडर स्वॉर्ड। 8 से 9 अगस्त को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई? खानून तूफान।
अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? डोरा तूफान। 17 जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवात तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तालिम चक्रवात चीन। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में अब जो ब्रिक्स 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उसकी क्या थीम थी? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ये था अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अगला होगा आर्थिक का। थैंक यू दोस्त।